आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप चाहते हैं कि अब मैं करूं, मजीद मुझे ये करना था लेकिन नहीं किया, आप करना चाहते हैं? नहीं, कैरेक्टर्स तो मैंने तकरीबन सारे कर ही लिए, माशाल्लाह। लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट के अंदर एक वो होता है कि मैं नए से नया करूं। मसलन वो एक फिल्म थी, वो बंद हो गई, तो उसके अंदर मुझे बिशप का रोल दे रहे थे। अरे तो जब वो बिशप का रोल दे रहे थे तो मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं था। नहीं किया। तो उसमें ये करना पड़ता था, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। अच्छा। फास्ट करके। तो वो फिल्म नहीं बनी समहाउ। लेकिन ये कि आप जब तक आप काम करते हैं, आप नए होते हैं, और चूँकि आप भी काम कर रही हैं काफ़ी ड्रामाज में, और उसमें मैं आपको एक बात की नसीहत करूँगा, जी। और जितने यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं उनको भी ये नसीहत करूँगा कि एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन जो आप बोल रहे होते हैं, इट इज़ न्यू फॉर यू, इट इज़ न्यू, आपके लिए नई होती है। बिल्कुल। तो मेरी तो यही दुआ है कि हमारी जितनी भी फिल्में लगी हैं, और इंशाल्लाह हमारी फिल्म भी आ रही है, इंशाल्लाह। और बस यही दुआ है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत बहुत आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हमने सुना हुआ है कि फिल्म आर्टिस्ट, फिल्म स्टार लेट हो जाता है, 2 घंटे लेट, पंक्चुअल नहीं होते, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनते हैं। क्या आपके बारे में भी ऐसा था कभी? लेट बड़ा था, मेरे बारे में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, था। अच्छा। लेकिन आपने अभी फेवरेट है। मैं उनका फेवरेट हूँ। आर्टिस्ट की भी प्रॉब्लम्स होती है, देखें, जैसे एक प्रोड्यूसर कहता है ना मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है फलाना है, ऐसे आर्टिस्ट की प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा, कोई आपका अपना फेवरेट डायलॉग जो आपको याद है, और आप बताए जरा, एक डायलॉग जरा हो जाए। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छांव मिल जाए। तपते हुए रेगिस्तान में मुसाफिर को थोड़ी सी छांव मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। अरे सर, मुझे साहब कैसे हैं सर? थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? आए बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ आपके दोस्त मौजूद हैं, और बड़े जाने पहचाने हैं, और आपके करीब दोस्त हैं। ये अंजुम साहब हैं, ये मेरे भाइयों की तरह हैं, भाइयों की तरह नहीं बल्कि भाई हैं मेरे। अरे 35 ईयर्स की इनकी मेरी दोस्ती है, माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह। आपने मेरी एज बता दी आपने। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 35 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती को। माशाल्लाह, लेकिन आप दोनों लगते भी 35 इयर्स के हैं। अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे। थैंक यू। मजे की बात बताएं, 35 साल में कुछ तो मजे का हुआ होगा शायद साहब मैं का। आपको ये बताऊं कि मैं इनको जानता हूँ 1972-3-4। अच्छा। मैं उस वक्त इंटर कॉन्टिनेंटल में ट्रेनी था, ओके। तो मेरी ड्यूटी मोस्टली शाम की हुआ करती थी, तो ये मोस्टली लेट नाइट आया करते थे। ये आते थे 11, 12, 1 बजे, तो एक से एक टॉप की हीरोइन के साथ होती थी। तो हम भी यंग थे, तो वी आल्सो गेट जेलस, यू नो। लेकिन माशाल्लाह ये उनका पीक टाइम था। उस वक्त 4 ही तो हमारे हीरो थे, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम एंड शाहिद साहब। शायद साहब। और खूबसूरती में शाहिद साहब सबसे टॉप पे थे। थैंक यू सर। इनके एक वीक पॉइंट जब मुझे पता चलता था इनकी जो थी अपना हीरोइन वगैरह, कि बास का लड़की वेट कर रही हैं, ये बड़ा लेट आते थे। हीरोइंस वेट कर रही होती वेट कर रही होती जनाब, ये आराम से पहुंच रहे हैं। फिर वो है। ये बड़ी कमाल की बात है। शायद साहब जिंदाबाद। मेरा सारा जितना सलाम आ दिया आपने। और आपकी वजह से फिल्म की हीरोइन आ जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े स्टार देखे माशाल्लाह। गुलाम मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे, आइए। इधर है ना सर? बल्कि आप इधर है। अच्छा, थैंक यू। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। सॉरी, आपको आते मैंने माइक थमा दिया। नहीं कोई बात नहीं। आदि हम लोग। शाहिद साहब ने हमें टाइम दिया है, और आप उनकी वजह से आज फिर मुलाकात होगी आपसे। आप बड़ी खुश नसीब हैं कि शाहिद साहब ने आपको टाइम दिया है, या हमें टाइम नहीं देते आपको टाइम नहीं दिया, ये बड़ी बात है। आई एम ऑनर्ड। तो शाहिद साहब के बारे में हम बहुत सी बातें कर रहे थे। मैंने कहा आपसे पूछूं कि माशाल्लाह इतना काम किया आपने,
और एक खूबसूरत एक गोल्डन एरा एंजॉय किया। तो मुझे शाहिद साहब के बारे में बताइए, क्या क्या जानते हैं आप भी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं हर बात उस वक्त बताऊंगा जब शाहिद साहब यहाँ ना हो। ये फूलों की ठीक है। दीवार आगे हो जाए। ठीक है ना, उस वक्त मैं बताऊंगा। बाकी आप जो पूछना चाहेंगे पूछे, मैं बताऊंगा। अच्छा, शाहिद साहब के साथ आपने काम किया तो अच्छा, आप उनके जूनियर थे शाहिद साहब मैं के? जूनियर हूँ। तो कौन सी फिल्म आपने इकट्ठी की? हमने Together? पहले फिल्म की थी शबाब साहब की, हम्म। शमा मोहब्बत। शमा मोहब्बत। शमा मोहब्बत। शमा मोहब्बत फिल्म थी वो। बड़ी हिट फिल्म हुई। यस, बिल्कुल। हाँ, उसका म्यूजिक बहुत हिट था और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर काफी फिल्में हम लोगों ने साथ की हैं। कोई ऐसा सीन आपका जो है शाहिद साहब के साथ जो बड़ा यादगार हो, और कुछ ऐसे होते हैं ना, फंबल्स होते हैं, रीटेक्स होती हैं, एंड देन यू स्टार्ट लाफिंग कि आपकी रीटेक ये इतनी तो होगी, बहुत अब तो मजा आने लग गया है। आई डोंट नो क्या रीजन है कि मेरी और इनकी जब भी शूटिंग होती है ना, हम एक दूसरे को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। एंड देयर वाज नो रीजन, विदाउट क्यों, अजीब ही होता। बड़े ट्रेजेडी सीन मुझे याद है। मैं भी नया नहीं था उस वक्त, साल 2 साल हुए थे मुझे आए हुए। तो बारात एक फिल्म थी जी। और बड़ा ट्रेजेडी सीन था वो। ऐसे हाफिज साहब वाज वेरी सीजन डायरेक्टर, बड़े मैच्योर डायरेक्टर थे। अब उसकी टाइमिंग ऐसी हुई कि इन्होंने कहा मैं रात 12 बजे तक पहुंचूंगा। अच्छा। बिजी थे दूसरे शूट्स में। जी। मैंने भी कहा ठीक है मैं आऊंगा। गए हम लोग जनाब, और बड़ा ट्रेजेडी सीन था वो। मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे हूँ बिल्कुल, ये वो आके लो जी पहली रिहर्सल हुई, वी स्टार्टेड लाफिंग। अब रीजन क्या है कुछ समझना, ये भी मुझे देख के अब हाफिजा, अरे भाई इतना सीरियस सीन है, ये तो लोगों को रोने वाला सीन है, आप लोग हंस रहे। मैंने कहा क्या करें जी, पता नहीं रीजन क्या है, कुछ नहीं पता इसका। अच्छा। अब बहुत हम लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हंसते खेलते काम किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ, जो होना चाहिए, जो हाँ। माहौल होना चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ जी। शाह साहब, ये बताएं जी जी समथिंग वेरी जी जी प्लीज प्लीज। जब मुमताज की डेथ हुई थी, मूवी स्टार मुमताज, नहीं, उसकी डेथ तो नहीं हुई, वो जिंदा खुदा के लिए, वो तो कनाडा में। नादरा थी, नादरा जी। नादरा की डेथ हुई थी। हाँ जी। आप बहुत रोए थे, बहुत रोए मैं थे। तो मेरे से ज्यादा ये आपसे ना कब्र पे जाके रोते नहीं 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 सर, नहीं मैं नहीं था, वो गलत फहमी हुई, अखबार वालों ने गलत लिखा। इन्होंने पापाराजी जो ड्रामा बनाया ना, वो हकीकत दिखाई है अच्छा। कि आप पे गलत इल्जाम लगते रहे जर्नलिस्ट की तरफ से। ऑफ कोर्स। बड़ा अच्छा लगा। बहुत 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 शुक्रिया गुलाम मुहीउद्दीन साहब, बड़ा अच्छा लगा। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शाहिद साहब आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे टाइम दिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरे शो में आए। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आज मेरे शो में समा के मेहमान में फिल्म स्टार शाहिद साहब मेरे साथ थे। पूरा दिन हमने इनके साथ गुजारा। आपने देखा ना सिर्फ वो एक बेहतरीन स्टार हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आज हमने माजी के वो झरोके खोले, वो खूबसूरत हवाएं आई, जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया। आई एम श्योर आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।